अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए नक्शा यानी बिल्डिंग ड्राइंग क्या होती है और इसको किन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई बंदा जो है वो इस मकसद के लिए जगह खरीदता है कि ये जगह पर मैं अपनी राइश रखूंगा और वो वहाँ पे राइश तमीर करने लगता है, तो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस, एक कानून पास किया हुआ है कि वो बंदा तब तक जो है वो वहाँ पे बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकता जब तक वो जो है वो उसका TMA से जो है वो टाउन म्यूनसिपल कमेटी से एक बाकायदा नक्शा जो है वो पास नहीं करवाता। अब नक्शा पास करवाने की क्यों ज़रूरत पेश आई कि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ड्राइंग को नहीं समझते थे, उनको नहीं पता था कि अपनी जगह को सही तरह किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, कि किस तरह से नक्शा बनाकर बिल्डिंग खड़ी की जाए ताकि वो जगह का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकें और वो चीज़ें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी हों। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सब लोगों के लिए जो है वो जो राइश बनाना चाहते हैं उनके लिए जो नक्शा पास कराना जो है वो लाजमी करार दे दिया है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लोग जो है वो टाउन म्यूनसिपल कमेटी में जाते हैं, जाकर जो है वो दरख्वास्त देते हैं और उसकी जो है वो उनसे सबसे पहले डिमांड करते हैं, जी आप अपनी जो है वो जो जिस जगह पर आप राइश रखना चाह रहे हैं उसकी फ़र्द बराए जो नक्शा है वो निकलवा कर लेके आएँ। तो उसके लिए आपको अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाना पड़ता है। अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर जाकर आप फ़र्द बराए जो नक्शा जो है वो हासिल करते हैं, तो फिर जो है वो आपको वो TMA वाले जो है वो नक्शा बनाकर और उसका अप्रूवल का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि आप इस नक्शे के तहत जो है ये मकान खड़ा कर सकते हैं और ये हमने आपको सर्टिफिकेट दे दी है, आपको अब किसी किस्म की रोकथाम नहीं है। तो उसके लिए जो है ना फ़र्द बराए नक्शा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब उसमें होता क्या है कि TMA वाले आपसे उसकी फ़ी ले लेते हैं और अगर आप चाहें, आप अपनी मर्ज़ी का नक्शा बनवाना चाहें तो वो आप बाहर से बनवाकर उनको नक्शा प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस नक्शे के मुताबिक जो है वो आप हमारा जो है वो राइश की जो मंजूरी दे दें। अगर आप नक्शा खुद नहीं बना सकते कि तो ये TMA वालों की जिम्मेदारी है कि वो जो है वो आपको खुद अपने पास से कोई अच्छा सा नक्शा बनाकर देंगे जिसको आप ओके करेंगे, तो वो तब जो है वो आपका नक्शा मंजूर करेंगे और आपको इसका सर्टिफिकेट देंगे। तो अब इसकी फ़र्द बराए नक्शा किस तरह की होती है, ये फ़र्द बराए नक्शा आपके सामने खुली हुई है। इसको हम पढ़ किस तरह से सकते हैं, पढ़ने का हमारा मकसद क्या है कि हम होता ये है कि हमने जो है वो मकान जो है एक पूरे हाथे में बनाना होता है, तो गलती से हम फ़र्द जो है आधे हाथे की ले जाते हैं, या हमने 10 मरले में मकान बनाना होता है हम 5 मरले की फ़र्द ले जाते हैं। तो जब हम अपना पूरा फाइल वर्क कर लेते हैं, कंप्यूटर सेंटर पे जाकर लाइन में लगते हैं, लाइन में जाकर फ़र्द लेते हैं, फ़र्द लेके फिर हम जो है TMA ऑफिस जाते हैं, TMA ऑफिस जाकर जब हम वो फ़र्द पेश करते हैं तो वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जी आपकी फ़र्द ठीक नहीं निकली। इसलिए आप लोगों को ये फ़र्द पढ़नी आने चाहिए ताकि आप लोगों को खुद ही पता चल जाए कि आपकी फ़र्द सही निकली है या गलत निकली है, ताकि आप उस ऑब्जेक्शन को वहीं से दूर कर सकें। ये सबसे पहले लिखा हुआ है जी महाल। महकमा माल में महाल का मतलब होता है कि जिस इलाके की फ़र्द है यहाँ पे उसका नाम आएगा, उसके आगे है जी तहसील, जिस तहसील की ये फ़र्द निकली हुई है उसका नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद आ जाता है ज़िला, जिस ज़िले की ये फ़र्द निकली है उस ज़िले का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके आगे आ जाता है वर्क नंबर। इसका लिखा हुआ है जी वर्क नंबर 1/4। इसका मतलब ये है कि इसके टोटल सफ़े जो 4 हैं और हम पहले सफ़े पे हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है जी नंबर खेवड़ मालक। महकमा माल में आपका रिकॉर्ड जो है वो खेवड़ को खाता नंबर भी कहते हैं, इसको खेवड़ नंबर भी कहते हैं। जब तक आपको आपके खेवड़ का, आपके खाते का नंबर का नहीं पता होगा तब तक आपका जो रिकॉर्ड जो है वो मिलना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा, क्योंकि सारे रजिस्टर देखने पड़ेंगे, सारी जमाबंदी देखनी पड़ेगी, फिर जाके कुछ अर्सा बाद आपका रिकॉर्ड मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने आपको बाकायदा जो है वो खेवड़ नंबर अलॉट किया हुआ है हर बंदे को उसकी ज़मीन के मुताबिक। तो इसका जो खेवड़ नंबर है वो 81 है। आप जाके बताएंगे जी 81 खेवड़ में मेरे इस नाम से रकबा है, तो वो फ़ौरन आपको जो है इसकी फ़र्द निकाल के दे देंगे। खतूनी नंबर क्या है जी, खतूनी नंबर ये था कि जब आप राइशें वगैरह नहीं लिखी थी लोगों ने, तो तब क्या था, सारी ज़मीन जो है वो खेती बाड़ी के लिए ज़रूरी इस्तेमाल के लिए होती थी। तो हुकूमत ने काश्तकारी के लिहाज से उनका जो है वो रिकॉर्ड रखने के लिए इनको नंबर अलाट किए थे, जिसको खतूनी नंबर यानी काश्तकारी नंबर कहा जाता है। तो इसका खतूनी नंबर ये है, ये उस बंदे का नाम है जिसकी ये फ़र्द निकली है। ठीक है, उसकी वल्दियत है, उसकी कौम है, ID कार्ड नंबर है उसका,
उसके हकूक कौन से हैं जी, मालकाना हकूक हैं उसके, ठीक है। उसके बाद ये हिस्से लिखे हैं जी 19,040 हिस्सों में ये 5,742 हिस्सों का ये बंदा जो है वो मालक आ रहा है, ठीक है। नीचे ये इसका जो है वो रकबा लिखा, नीचे भी ये हिस्से लिखे हुए हैं, इधर जो है ये इसका रकबा लिखा हुआ है। ये पहले नंबर पे महकमा माल में कनाल पढ़ा जाएगा, दूसरे नंबर पे जो है ये मरला पढ़ा जाएगा, तीसरे नंबर पे जो है वो फिट पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये 17 मरले 90 फिट की जो है वो आपकी फर्द है। ये रकबा मुंतकिला का मतलब ये होता है कि ये इसने फर्द निकलवाई है रकबा मुंतकिल करने के लिए, इस फर्द को इस्तेमाल करने के लिए। इसका जो सालम खाता जो है इसका ये 3 कनाल 10 मरले है, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। ये एंड पे कैफियत आ जाती है। कैफियत में क्या होता है कि इस खेवट में जितने बंदों ने जगह खरीदी, जितनों ने सेल की, जितने बंदों ने कर्जा लिया, जितने बंदों ने बैंक से आरडन करवाया, जितने बंदों ने नाम दुरुस्ती कराई, यानी उनका तमाम तरकार कार्ड जो है ना यहाँ इस कैफियत वाले खाने में दर्ज होता है पूरी खेवट का। नीचे क्या जी, नीचे डिटेल है उस बंदे की जिस बंदे ने टोकन लेकर ये फर्द निकलवाई है। ये लिखा जी नकल मुताबिक असल है, महकमा माल में जो असल फर्द पड़ी थी उसके मुताबिक ये जो है वो नकल तैयार की गई है, ये लिखा हुआ है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये फर्द कौन सी है? ये फर्द ब्रायेनकशा यहाँ पे भी लिखा हुआ है और ये वाटर मार्क भी लगा हुआ है फर्द ब्रायेनकशा। ये जिस बंदे ने टोकन लिया था उसका नाम, वल्दियत, कौम, उसका आईडी कार्ड नंबर, यहाँ पे उसकी पिक्चर, नाम इजरा कनिंदा, जिस लड़के ने कंप्यूटर सेंटर से फर्द जारी की थी उसका नाम, तरीक, फर्द प्रिंटिंग और अजरा, जिस डेट को ये फर्द प्रिंट हुई और जिस डेट को ये जारी हुई उसका टाइम। कंप्यूटराइज नकल पर दस्तखत की ज़रूरत ना है, ये कंप्यूटराइज नकल है, इस पर दस्तखत की कोई ज़रूरत नहीं है। किस अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर से ये फर्द निकली थी, ये उस अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर का नाम और ये इसकी नीचे ये फीस लिखी है। जो फीस आपने बैंक में जमा करवाई थी वो फीस आपकी फर्द के ऊपर भी आई है। अगर किसी ने आपसे ज़्यादा फ़ी ली है, यहाँ पे कम लिखी हुई है, तो समझो उस बंदे ने आपसे ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। इस आईडी के अगेंस्ट जो फर्द जारी हुई थी, ये आईडी आप जब भी जाकर कंप्यूटर सेंटर बताएंगे तो वो आपको कह देंगे जी हाँ जी आप नक्शे की फर्द इस आईडी के अगेंस्ट लेके गए हैं। दूसरे पेज जो खाली है बाकी चीज़ें वही हैं जो मैं बता चुका हूँ। तीसरे पेज पे नई चीज़ क्या है जी, ये नंबर खेवड़ लिखा हुआ है और ये खसरा लिखा हुआ है, जिस खसरे के तहत जिस खसरा नंबर की ये फर्द निकली है और बाकी चीज़ें वही हैं। चौथे पेज पे क्या है जी, चौथे पेज पे उन्होंने बताया जी टोटल कुल रकबा जिसकी फर्द निकली है 17 कनाल 90 मरले की, बाकी चीज़ें वही हैं। इंतहाई आसान इस फर्द को पढ़ना समझना और आप इस फर्द को किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा एक मकसद और ये भी है, वो एंड पे आपको बताता चलूँ। अगर किसी बंदे ने रकबा खरीदा है, उसके रकबे का बाद में कोई मसला बन जाता है तो अगर वो उसकी नक्शा बनवा लेता है, टीएमए से नक्शा उसका अप्रूव करवा लेता है, तो अदालत में जब भी उसके खिलाफ कोई बंदा चैलेंज करेगा तो वो उसके हक में ही फैसला होगा, क्योंकि टीएमए वालों ने पूरी वेरिफिकेशन के बाद उसका नक्शा जो है मंजूर किया था। अदालत को उसके लिए मजीद सबूतों की ज़रूरत ही नहीं होती। अदालत बिला झिझक उसी बंदे के हक में फैसला देती है जिस बंदे ने इसका नक्शा बनवाया होता है। तो अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी मसला है तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम पूरी वीडियो बनाकर जो है वो अपलोड करेंगे, आपका मसला हल करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।